बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधन दे रहे हैं। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठाइए। भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, यमुना माता की, यमुना माता की, सभी कार्यकर्ताओं की। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी के संगठन महामंत्री सम्माननीय अजय कुमार जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, सामने बैठे सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सभी विधायक, सभी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और हॉल में बैठे और हॉल से बाहर बैठे सभी मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मित्रों, आज का ये कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने शेखावाटी के लिए, यमुना के समझौते के लिए जो कल कार्यक्रम हुआ था, जो काफी समय से इंतजार था, कल उन्होंने मेरे से कहा कि आप कल आओगे और हम कार्यकर्ता आपका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी, ये मेरा स्वागत नहीं है, ये जो पार्टी के अंदर काम करने वाले लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे बूथ से लेकर के मेरे प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन है। क्योंकि जब राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं और जिन राजनीतिक दल में जब हम सदस्यता ग्रहण करते हैं तो हम कई बातों पर हमें विचार करना होता है। क्योंकि एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जनता के कामों की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती है, क्योंकि संगठन से ही सरकार बनती है। हमारा संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ता हमारा जमीन पर काम करता है, जनता के प्रति उसकी संवेदनाएं होती हैं और कार्यकर्ता से निकले हुए काम या उसके भाव जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, जब वो ऐसे काम होते हैं तो मेरे कार्यकर्ता का मनोबल बड़ा होता है, ऊंचा होता है। आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर जब चुनाव आए थे, गांव का, ढाणी का, बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, मोर्चे का कार्यकर्ता, जिले का, प्रदेश का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगा था और जनता ने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करके प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनाने का काम किया। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों,
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम काम करते हैं तो कुछ हमारी प्रायोरिटी भी होती है, क्योंकि हम कहते हैं, मेरे सामने सीनियर कार्यकर्ता भी बैठे, मंच पर भी सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, पार्टी विद डिफरेंस। हम हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी का काम अलग है। हम जनता के सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ते हैं, हम जनता के कामों से भी जुड़ते हैं और जनता की संवेदनाओं से भी जुड़ करके रहते हैं। और इसलिए आपने देखा है हमारा शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के काम तो हो रहे हैं, लेकिन हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा था 2014 में जब हम सरकार में आए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देखा कि हमारी बहनों की और भाइयों के अनुपात में कमी है, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी गैप आ रहा था, क्या किसी सरकार ने सोचा था? क्या किसी सरकार का भान था 70 साल से? किसी ने नहीं सोचा कि इससे समाज में कुरीतियां आएंगी, समाज में स्थिति खराब होगी। अगर यह सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। दूसरा, आपने देखा होगा लाल किले से जब स्वच्छता का अभियान उन्होंने छेड़ा, विरोधी लोग कह रहे थे क्या यह प्रधानमंत्री जी का काम है झाड़ू लगाना? लेकिन मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि स्वच्छता का नारा आज वो घर घर में पहुंच गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में, आध्यात्म में योग हमारा प्रमुख है और यह व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रखने का संदेश भी देता है। और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारे काम की गति भी बढ़ेगी और इसीलिए उन्होंने 21 जून को योगा दिवस घोषित किया और पूरी दुनिया में योगा सिखाने का काम, अपनी संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। यह सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश का बढ़ता हुआ गौरव आपने देखा है। आज मैं वही कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, 2.5 साल पहले आपने सरकार लाए थे, वो संकल्प पत्र मैं उसमें था, लेकिन हमारे सभी सीनियर दिल्ली की कमेटी और यहां हमारे सीनियर सभी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, इन सभी ने उस संकल्प पत्र को जारी किया था। और आपको पता हो, उससे पहले हमारे रथ भी गए थे, गांव गांव में रथ गए थे। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं, जब मैंने विधानसभा के अंदर कई विधानसभा में काम दिया और वहां हमारा विधायक नहीं था, वो काम इसलिए दिया कि हमने जब रथ भेजे थे, उनसे काम की योजना बनाई थी, उन कामों को देखा था कि कौन कौन से काम है ये करने हैं, उन कामों को हमने संकल्प पत्र में डाला और उन कामों को पूरा करने का काम हमारी सरकार उसको लगातार कर रही है, क्योंकि वो कार्यकर्ता की भाव और भावना थी। इसमें यह भी एक काम था। मित्रों, कई लोग कहते हैं, कई लोग हमारे भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप उस संकल्प पत्र को उठा लीजिए, देख लीजिए, चाहे वो आपके क्षेत्र का हो या किसी जिले का हो या बड़ी योजनाएं हो। हम इसलिए नहीं चला रहे कि कांग्रेस के लोगों को सिर्फ मेट्रो दिखानी थी चुनाव से पहले। जयपुर के अंदर ऐसी मेट्रो ले आए, आज भी उसका धन समझ रहे हैं कितने लॉस में वो चल रही है। लेकिन आपने देखा
कि जयपुर की जनता की भावना के अनुरूप हमने जो टोंक रोड से लेकर के और हमने सीकर रोड तक लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो का जो उद्घाटन हमारा होने वाला है, ये जनता की भाव और भावनाओं को देख करके होने वाला है। और उस पर आज भी मैं कह सकता हूं कि वो जब जिस दिन मेट्रो हमारी जल्दी चलेगी उस पर किसी तरह का लॉस नहीं आएगा और वो पूरी भर के जाएगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, इसी तरह से ईआरसीपी की हमारी योजना, हमने कहा था कि ईआरसीपी की योजना को हम लेकर के आएंगे और आपने देखा 24,000 करोड़ रुपए के काम आज ईआरसीपी के अंदर चल रहे हैं। 17 जिलों को उसका फायदा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह के काम हो रहे हैं, आपने देखा जैसे ही मेरी ईआरसीपी का एमओयू हुआ, आपको ध्यान होगा वो जनवरी के महीने में था, जनवरी 24 में, और 17 फरवरी को यमुना का था। वो 17 फरवरी को 24। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, 17 जिलों की हमारी ईआरसीपी योजना हो, शेखावाटी की हमारी यमुना समझौता हो, हमारे गंगानगर से हमारे टीटी साहब बैठे हैं और भी कई लोग बैठे हैं, इनकी वर्षों की मांग थी। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को कि 1925 में उसका शिलान्यास करके 1927 में गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर निकालने का जो काम उन्होंने गंगा नहर का किया था। और हमने जिस दिन 1925 को किया था, हमने 100 साल बाद उसी दिन गंगानगर की धरती पर हमने 5,000 करोड़ की लागत से उस नहरों को सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया है। लगातार उसमें पानी बढ़ रहा है, खाले बन रहे हैं, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होने के लिए बढ़ रही है। उसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर के लिए पूरा पानी मिले, हमारे 17 जिलों का ईआरसीपी का पानी मिले। तुरंत आते ही 3 महीने बाद देवास स्कीम को हमने प्रारंभ किया और लगातार पर्यावरण वन विभाग से, क्योंकि वो हमारे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनसे तुरंत उसकी स्वीकृति मिली और देवास स्कीम को मैं 4 दिन पहले जब आबूराज गया था तो मैं वहां देख करके आया। 11 किलोमीटर की टनल है, 3.5 किलोमीटर की टनल बन करके तैयार हो गई है। वहां डैम भी बनेगा, एनीकट बनेंगे, टनल बनेगी, उसका पानी आएगा, क्योंकि अरब सागर का पानी जाता था, वो काम नहीं आता था, उसके लिए काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां ईआरसीपी का काम चल रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वहां फोटो खींचना चाहिए, सेल्फी लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि जो हमने वायदा किया वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आपने देखा जो अभी अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे जवाई बांध की, सोम कमलाम के माध्यम से जवाई में पानी कैसे आए, लगातार उसके लिए काम चल रहा है। माही डैम से पानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा की नहरों में कैसे मिले, कनक जी हमारे बेटे हैं। जब मैं गया था तो उन्होंने मांग रखी थी, हमने पुरानी को भी सुधरवा रहे हैं और नई नहर भी वहां बनवा रहे हैं, जैसे बागड़ क्षेत्र का हमारा विकास हो। नर्मदा का पानी हमारे जालौर और बाड़मेर के लिए आता है। यहां हमारे हैं बाहल साहब बैठे हैं, उसके लिए रिजर्वायर बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी वहां को मिले और वो आए। मित्रों, राजस्थान के लिए एक भी जिला ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण नदी से पानी आने वाला बीसलपुर में आएगा, मोर डैम, मोर सागर में जाएगा, अजमेर के अंदर उससे ब्यावर में जाएगा और उससे पानी हमारे इस क्षेत्र के नागौर में भी जाएगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसके लिए हमने काम नहीं किया हो। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
लगातार हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और आपने यह भी देखा है कि जब मैंने थोड़ी सी चिंता दिखाई तो उसका भी उन्होंने तुरंत सरलता से निर्णय करते हुए हमारी इन योजनाओं के लिए पैसा दिया। मेरे भाइयों, जब मैं शेखावाटी गया था तो शेखावाटी में मैंने देखा कि वहां की जमीन बहुत अच्छी है, पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा है। जब मेरा 3 दिन का वहां टूर था, लोगों ने मांग की शेखावाटी का पानी आना चाहिए। हमारे सभी लोग शेखावाटी के मौजूद थे, माननीय झावर सिंह जी, माननीय राजेंद्र जी, सभी हमारे शेखावाटी के लोग थे वहां। मैंने कहा, तीनों जिलों के अंदर कहा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ता है ना, ये आपसे जो बात कह रहे हैं मैं उसको पूरा करके रहूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और आज मैं कह सकता हूं कि कई बात आई। कई लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी बार बार जाते हैं, जाऊंगा, और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी जाऊंगा। अब तो सरकार बचाने के लिए जाते थे। मित्रों, ये राजस्थान कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि पेपर आउट हो रहे हैं, कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि गैंगस्टर हो रहा है, गैंगबाज आ रहे हैं राजस्थान में, गैंग किसी ना किसी का खून करके जा रहे हैं, महिला अत्याचार हो रहे हैं। आज अगर राजस्थान जाना जाता है तो स्कीमों के माध्यम से जाना जाता है कि राजस्थान में इतना काम हो रहा है, ईआरसी में इतना काम हो रहा है, यमुना जल का पानी आ रहा है, रिफाइनरी बन के तैयार हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आपने ये परिवर्तन देखा है। लगातार हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इनके यहां पेपर लीक होते थे, 2.5 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और आप जो मैं अभी तो सभी जगह पूछता हूं, और मैं इसलिए पूछता हूं कहीं कमी हो तो उसको भी बता दें, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहले कहानी थी, बिजली आई गई, होता था कि नहीं था? आ गई, आ और थोड़ा रुकोगे तो गई, यही स्थिति होती थी। हमने आपके सामने किसानों से वादा किया कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे। आपको पता है कि 26 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। और आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं, यह बिजली नहीं देना चाहते थे राजस्थान की जनता को, क्योंकि आज से 10 साल पहले आवश्यकता थी, जो 400 kV के जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उनमें समय लगता है, उनके माध्यम से हर क्षेत्र में बिजली पहुंचती है। लेकिन आज 5 स्थानों पर 400 kV के ट्रांसफार्मर लगाने का काम कर रही है, तो हमारी सरकार कर रही है, जिससे कि ठीक प्रकार से गांव में बिजली पहुंच सके। अरे आपने कितनी पैदा की थी 5 साल में? 3,900 मेगावाट। अरे हमने तो 2.25 साल में ही 12,000 मेगावाट पैदा कर दी। अरे गहलोत साहब जवाब दें तो इसका दीजिए। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप मेरे से पूछते हैं कि आपको मैं ले आओगे तो मैं माला, अरे माला पहनाने तो रहने दीजिए, मेरे को तो एक बात का जवाब दे दीजिए। जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे उससे पहले हमारा MOU हुआ था, हरियाणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बात आई थी कि अगर राजस्थान को हमारी सरकार आई तो हम राजस्थान का जो समझौता हुआ है उसको रद्द कर देंगे। उस मंच पर आप भी विराजमान थे, जरा उसका जवाब दीजिए कि आपने अपने हरियाणा के कांग्रेस के लोगों से क्या कहा कि राजस्थान को पानी नहीं देना है, सरकार आई तो हम रद्द कर देंगे। इसलिए इतने लंबे से आपने यमुना का पानी लाने की नहीं सोची थी।
मैं आपसे एक बात अभी और कहना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार रही, आपकी केंद्र में भी रही, हरियाणा में भी, राजस्थान में रही। आपने यमुना जल के लिए क्या किया? अब मेरे से मांग रहे हैं आप उसको डिक्लेयर करिए। अरे वो डिक्लेयर तो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो रहा है, ऑनलाइन है, आप देख लीजिए। कोई कंप्यूटर वाला अच्छा वाला व्यक्ति भेजना है तो मैं भेज देता हूं आपके पास देखने के लिए। इसमें क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब वो आ जाएगा, कितने समय में आएगा? कोई नल की पाइपलाइन है क्या? है प्लास्टिक वाली, आपके घर से पार्क तक पहुंचा दें, ये है क्या? अरे ये मोदी जी की सरकार है। मोदी है तो मोदी है तो और मैं यही बात कार्यकर्ता भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, ये पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, और करती है वो ही कहती है। और इसलिए कुछ बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। हो सकता है 2.5 साल के अंदर लगातार आपने देखा है जिस तरह से राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो। आपने देखा नो ग्रीन फील्ड। कभी कांग्रेस ने सपने देखे हैं क्या? नो ग्रीन फील्ड, एक्सप्रेस रोड बन रहे, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। जयपुर से सीधे बालोतरा के लिए रोड जा रहा है, कोटपुतली से किशनगढ़ के लिए जा रहा है, जयपुर से गंगानगर के लिए नीम का थाना होकर सीधा रोड शेखावाटी की तरफ होकर सीधा रोड जा रहा है, और कोटपुतली से बीकानेर के लिए भी सड़क जा रही है। ब्यावर से भरतपुर के लिए सीधा रोड जा रहा है, उत्तर प्रदेश को मिलाएगा। बड़ौदा मेब से सीधा आगरे के लिए जा रहा है। अरे कभी आपने सोचा था कि इतना एक साथ में इतने रोड बनेंगे? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हमने राजस्थान की जनता को वायदा किया, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, जनता के जो काम हैं वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है। हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं। हो सकता है कि मेरा कोई निजी काम में कोई दिक्कत आ रही हो, वैसे मैं आने नहीं देता, उसमें भी नहीं आने देता, लेकिन फिर भी अगर आता है तो हमारी पार्टी वो है कि पहले हम देश को मानते हैं, फिर हम पार्टी को मानते हैं, और व्यक्ति हमारा तीसरी प्रायोरिटी होता है। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा क्यों है। मेरे भाइयों, जब कोई भी बात आती है, कोई भी दूसरे प्रदेशों के लोग जब बात करते हैं, तो हमारा सारी बातों में हम ऊपर रहते हैं, लेकिन जब वो बार बार वाली बात आती है, 5 साल या 5 साल, वो तो हम भी जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ, यही है ना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप गुजरात का विकास देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का विकास देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए। हमें विकास की रेस में आगे चलना है। विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और ये देश की जनता या प्रदेश की जनता किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरफ नहीं देख रही है। अगर वो देख रही है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ देख रही है, क्योंकि देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए
हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हों, उनको बताना है और बताना ही नहीं, उनको करवाना है। यह मैं आपसे और कहूंगा। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि हमारा कार्यकर्ता उस क्षेत्र में जाता है, मेहनत करता है, लेकिन उस कार्यकर्ता के मन में जो भाव और भावना होती है जनता के प्रति, हम उसको अगर पूरा नहीं करते हैं तो हमारे कार्यकर्ता पर से उसका विश्वास उठता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा काम भले ही रह जाए, लेकिन जनता के कामों में पूरी तरह से जाना है। सामाजिक सरोकार के काम, संवेदनाओं के काम, जो जनता ये कहे उसको विश्वास हो। कई बार मैं कहता हूं इस बात को, जहां भी आप रहते हैं, चाहे हमारा जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, जहां भी जिस स्थान पर आप रहते हैं, वहां के लोगों को विश्वास हो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे गांव में रहता है, मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरी ढाणी में रहता है। आधी रात कोई काम आएगा तो मैं उसके पास जाकर के इस काम को करा के लाऊंगा। यह विश्वास जनता के अंदर पैदा करना होगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी योजनाओं का काम हो रहा है। कितना बड़ा काम है। पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान होना, 35 लाख करोड़ के एमओयू होना, 9 लाख करोड़ से ज्यादा के जमीन पर उतर जाना, यह कम बात नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगा, और अभी लगातार चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और मैं आपसे यह भी कहूंगा, हम युवाओं को भी लगातार नौकरी देने का काम कर रहे हैं। 1,25,000 हमने दे दिया। 4 तारीख को माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। 25,000 से अधिक, 25,000 से अधिक, एक 25 दे दिया, 25 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें बढ़ ही सकता है कुछ ना कुछ, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ ही सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा मेरे भाइयों कि लगातार हमारी सरकार इस तरह से काम कर रही है। और जो हमारा एमओए कल जो हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, CR पाटिल जी के सानिध्य में, और हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सैनी साहब और हमारे बीच में जो एमओए हुआ है, आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे राजस्थान और हमारी शेखावाटी के लोगों की जो 30 साल से भी ज्यादा की जो मांग थी, हमारी सरकार उसको पूरा निश्चित रूप से करेगी। और हमारा शेखावाटी का जो क्षेत्र है, और आप सब जानते हैं शेखावाटी का हमारा जवान और हमारा किसान किस शिद्दत के साथ काम करता है। क्योंकि जब मैं शेखावाटी गया था, एक जगह कहीं, ये तो पता नहीं मेरे को कहाँ कहा उन्होंने, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता आए थे और उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा पता है? अब वो मशीन उनके पास है, हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा आलू से सोना बनाएंगे। तो मैं जब शेखावाटी गया 3 जिलों में, तो मैंने ये कहा था कि वो मशीन तो हमारे पास नहीं है, आलू से सोना तो हम नहीं बना सकते। लेकिन मैंने उनको कहा कि अगर शेखावाटी के इस प्यासी धरती को अगर पानी मिल जाए तो मेरा किसान इस शेखावाटी धरती से सोना उगाने का काम करेगा। और यह सपना निश्चित रूप से साकार होने वाला है। मैं कांग्रेस के मित्रों को इतना ही कहना चाहता हूं कि जरा आप गलेबान में झांक करके देखिए, आपने झूठ और लूट और तुष्टीकरण की राजनीति की है।
आपने भ्रष्टाचार की राजनीति की है। आप कभी भी जनता से, उनके कामों से आपका कोई सरोकार नहीं रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन काम कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि दिखाइए, आप देखते जाइए, इतना लाइए उतना लाइए। ज्ञान देने के लिए तो बहुत है, लेकिन पहले आपकी ज्ञान के चक्षु कहां गए थे, मैं इतना भी पूछूंगा आपसे। आज हम कर रहे हैं तो आपके ज्ञान के चक्षु बड़े खुल रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उससे पहले आपके ज्ञान के चक्षु कहां से? मेरे को लगता है जब आपकी सरकार होती है तो वो बंद हो जाते हैं। आपका काम, दूसरे काम प्रायोरिटी के आ जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी नीति आपने नहीं बनाई। हमने सारी नीति बनाने के काम किया, नीति से हम काम करते हैं। मेरे मित्रों, आपको मैं यही भरोसा दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और संकल्प पत्र के एक एक वादे को राजस्थान के अंदर हमारी सरकार पूरा करेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने जो मेरा आज सुबह से स्वागत और अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप सभी लोगों के साथ मेरे को काम करने का अवसर मिला है। मैं एक एक बूथ के कार्यकर्ता को भी जानता हूं, मंडल के कार्यकर्ता को जानता हूं, मोर्चे के कार्यकर्ता को जानता हूं, जिले के जानता हूं, प्रदेश के कार्यकर्ता को जानता हूं। आज का ये स्वागत और अभिनंदन, आज का ये कार्यक्रम मैं हाथ जोड़ करके उन कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं जो मेरे कार्यकर्ता हैं। अंत में आपसे यही कहूंगा, आज देश की मांग है, प्रदेश की मांग है। मेरे भाइयों, इस राष्ट्र के वैभव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जो हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करना है। मित्रों, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन पीढ़ियां फूक गई। उन्होंने जिस समर्पित भाव से काम किया, उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ एक विचार को लेकर के चलने वाले, एक राष्ट्रवाद को लेकर के चलने वाले लोग थे। और आज भी जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, परिवार छोड़ करके काम कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1897 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव आप देख रहे हैं। देश 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था पर आ गया, तीसरे की ओर अग्रसर हो रहा है। कभी आपको ऐसा लगे, आपके मन में कोई भाव आए, तो हमारे से पहले काम करने वाले उन मनीषियों की तरफ देख लो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख लो, और हमारे उस विचार की तरफ देख लो जिसे 21 अक्टूबर 1951 में 8-10 लोग लेकर के चले थे। उन्होंने कितनी आगे शिद्दत के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं देख रहा था 25 जून को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर जो मेरे लोकतंत्र सेनानी आए थे, उनके भाव, उनकी परेशानियां जो उन्होंने झेली, क्योंकि आज जो हैं वो कोई भी ज्यादा ऐसा नहीं था, कोई 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल के लोग थे। 51वां दिवस हमने मनाया था। अब वो 30 साल का जब होगा, 25 साल का होगा, तो उसकी उम्र कितनी हो गई होगी। लेकिन जब उनके संस्मरण सुनते हैं, क्या उनके माताजी पिताजी चले गए,
उनका परिवार बिखर गया, लेकिन उन्होंने देश के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से काम किया। 19 महीने 22 महीने जेल में रह करके और इस सरकार का विरोध करने का काम किया। अरे हम तो आज बहुत अच्छे समय में काम कर रहे हैं, हमको विचार करना चाहिए, हमको देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में पंचायत और निकाय के चुनाव भी हैं, सहकारिता के चुनाव भी हैं। हमें पूरी शिद्दत के साथ लगना है, पूरा काम करना है। जो काम कर रहे हैं उनका मूल्यांकन भी करना है। हमारी संगठन संरचना इस तरह की है कि हम फालतू में किसी के यहां बात नहीं रखें, जहां अपनी बात रखें, जहां हमारा समाधान हो सके। और मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में लगातार काम किया है, वो भाव आज भी मुझे लगता है कि हमारा कार्यकर्ता दिन रात जिस तरह की मेहनत करता है। लेकिन मित्रों, जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन की थी, हम पार्टी में आए थे, कोई हमारा एजेंडा नहीं था। हम राष्ट्र को समर्पित भाव से काम करने के लिए हमने पार्टी में आए थे। मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम मिलकर के हमारे इस राजस्थान को, हमारे देश को में कैसे आगे बढ़ाना है, आम जन के सामाजिक सरोकार के कार्यों को कैसे जुड़ना है, राजस्थान की जनता और देश की जनता को जो हमारे ऊपर भरोसा है उसको कैसे कायम रखना है, इस दिशा में काम हमें करना है। आज हमारा सपना पूरा हुआ है कि हमारी ईआरसीपी की जो लंबे समय से मांग थी वो हो गया, यमुना समझौते का हो गया, हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर का काम हुआ है, जो स्कीम बताई उनका काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, सड़क का काम हुआ है, हमारी और काम है वो भी हमारे होने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहता ना चाहता हूं कि आप सभी का जो प्यार और दुलार मुझे मिला है, यह मैं पुनः आपको समर्पित करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कल की अध्यक्षता इस कार्यक्रम की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिनके सानिध्य में हुआ ऐसे CR पाटिल जी को, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को, यह पूरी बधाई राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं उनको देता हूं। और आज के इस स्वागत की जो आप मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का आपने किया है, वो मेरा नहीं, वो मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, वो उनको मैं समर्पित करता हूं। आप सभी सुबह से आए हैं, टेम्परेचर भी मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें भी आप सभी जिस धैर्य के साथ, जिस खुशी के साथ, जिस उत्साह के साथ और जिस उमंग के साथ आप आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।